बीजेपी सरकार में गरीबों की लड़ाई लड़कर नरेश मीणा बने जनता के हीरो। राजस्थान में विपक्ष के रूप में कांग्रेस पार्टी की भूमिका रही है बिल्कुल जीरो। राजस्थान के अंदर नरेश मीणा गरीब और आम जनता के बीच एक नई छाप छोड़ रहे हैं। राजस्थान में अकेले नरेश मीणा ने पूरी बीजेपी सरकार की नाक में दम कर रखा है। भले ही राजस्थान के अंदर सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस हो, लेकिन कांग्रेस विपक्ष की भूमिका नहीं निभा रही है। यही नहीं, कांग्रेस पार्टी तो बीजेपी सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले नरेश मीणा का साथ भी नहीं दे रही है। क्या सिर्फ राहुल गांधी द्वारा संविधान को हाथ में लेकर घूमने से ही कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र को बचा लेगी? क्या सत्ताधारी पार्टी के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले इंसान का साथ कांग्रेस पार्टी को नहीं देना चाहिए? भगत सिंह बनकर जनता की लड़ाई लड़ने वाले नरेश मीणा अब गांधी बनकर जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि नरेश मीणा ने 15 दिन तक भूख हड़ताल करके ये साबित किया कि वो गांधीवादी तरीके से भी लड़ाई लड़ सकते हैं। झालावाड़ स्कूल हादसे में मरने वाले 7 बच्चों के लिए नरेश मीणा का आमरण अनशन करना नरेश मीणा का एक नया रूप था। जब नरेश मीणा ने भूख हड़ताल शुरू की थी तो सभी को यह उम्मीद थी कि कांग्रेस पार्टी नरेश मीणा का साथ जरूर देगी, लेकिन आमरण अनशन के ऐलान के बाद भी ऑफिशियली कांग्रेस पार्टी ने नरेश मीणा का कोई भी समर्थन नहीं किया था। इससे यह भी साबित होता है कि कांग्रेस पार्टी को आम जनता की कोई भी फिक्र नहीं है। इससे यह भी साबित होता है कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं को भी सिर्फ और सिर्फ अपनी कुर्सी से मतलब है, क्योंकि अगर कांग्रेस को आम जनता से मतलब होता तो कांग्रेस पार्टी आमरण अनशन करने वाले नरेश मीणा का साथ जरूर देती। हो सकता है कांग्रेस पार्टी को यह डर हो कि अगर नरेश मीणा का यह आंदोलन सफल हुआ तो उनका कद बढ़ जाएगा, लेकिन हम आपको बता दें कि 15 दिन के इस आमरण अनशन से नरेश मीणा का कद बहुत ज्यादा बढ़ गया है और नरेश मीणा का बढ़ा हुआ कद कांग्रेस पार्टी के बहुत सारे बड़े नेताओं की नींद उड़ा रहा है। नरेश मीणा ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि वो कभी भी स्वाभिमान से समझौता नहीं करेंगे। नरेश मीणा ने एक भाषण में यह कहा कि वो कांग्रेस पार्टी तभी ज्वाइन करेंगे जब उनके कहने पर कांग्रेस पार्टी 5 से 10 टिकट देगी। इसके अलावा नरेश मीणा ने यह भी चेतावनी दी कि वो राजस्थान में तीसरा मोर्चा भी बना सकते हैं और नरेश मीणा का तीसरा मोर्चा बनाने का सीधा सीधा मतलब यह है कि 2028 में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनना असंभव है। तीसरा मोर्चा बनाने के बाद भले ही नरेश मीणा ज्यादा सीटें नहीं जीत पाए, लेकिन वो कांग्रेस को सत्ता में नहीं आने देंगे। नरेश मीणा तीसरा मोर्चा बनाकर अगर 50 सीटों पर भी चुनाव लड़वा दिए तो कांग्रेस सपने में भी सरकार नहीं बना सकती है। भले ही नरेश मीणा के तीसरे मोर्चे से बीजेपी को फायदा हो, लेकिन कांग्रेस को तो सिर्फ और सिर्फ नुकसान होगा। और भारतीय जनता पार्टी तो चाहती ही यही है कि राजस्थान में नरेश मीणा जैसे नेता तीसरा मोर्चा बनाएं, क्योंकि जैसे ही तीसरा मोर्चा बनेगा बीजेपी चाहे कितनी ही गलतियां करे वो 2028 में भी दोबारा सत्ता में आ जाएगी। और तीसरा मोर्चा चाहे कितनी ही मजबूती से चुनाव लड़े, पहली बार में तीसरे मोर्चे की सरकार बनना इतना आसान नहीं होगा। जब 2013 में डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने तीसरा मोर्चा बनाया था तो कांग्रेस पार्टी 21 सीटों पर सिमट गई थी। इसलिए कांग्रेस पार्टी अपना भला चाहती है तो नरेश मीणा को कांग्रेस में शामिल करना चाहिए। पहले तो नरेश मीणा कांग्रेस से केवल खुद का टिकट मांग रहे थे, लेकिन अब वो अपने साथ कुछ और लोगों को भी टिकट दिलवाएंगे। और अगर कांग्रेस कुछ समय में नरेश मीणा को पार्टी में शामिल नहीं करती है तो उनके लिए और ज्यादा नुकसानदायक होगा। कांग्रेस के पास वर्तमान में बीजेपी की गलतियों पर वोट मांगने के अलावा कोई और मुद्दा नहीं है। जिस कांग्रेस के नेताओं को भाजपा सरकार के खिलाफ आंदोलन करना चाहिए था, वो नेता एसी कमरों में सो रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो जाए कि तीसरा मोर्चा बनाने से राजस्थान में कांग्रेस पार्टी का हमेशा हमेशा के लिए सूपड़ा साफ हो जाए। अब भी अगर कांग्रेस पार्टी नरेश मीणा को नहीं समझ रही तो कांग्रेस का राजस्थान में अंत निश्चित है। अशोक गहलोत और सचिन पायलट जैसे बड़े नेताओं को यह बात समझनी चाहिए कि नरेश मीणा भी कांग्रेस के लिए जरूरी है, वरना कांग्रेस पार्टी यह भी ना भूले कि नरेश मीणा के एक ऐलान से कांग्रेस पार्टी को 45 से 50 सीटों पर नुकसान हो सकता है, क्योंकि पूर्वी राजस्थान और हाड़ौती की मीणा बाहुल्य सीटों पर नरेश मीणा कांग्रेस का सूपड़ा साफ करवा सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि नरेश मीणा खुशी खुशी कांग्रेस पार्टी में आना चाहते हैं, लेकिन उनकी कुछ शर्तें हैं जो माननी पड़ेगी। नरेश मीणा ने तो यह तक कहा कि मेरे दिल में कांग्रेस पार्टी बसती है और लंबे समय से मैं कांग्रेस पार्टी की सेवा कर रहा हूं। इसके अलावा नरेश मीणा ने यह भी कहा कि मैं मरते दम तक कभी भी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन नहीं करूंगा। इसका मतलब यह है कि नरेश मीणा के लिए पार्टी ज्वाइन करने के लिए सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी है, लेकिन कांग्रेस पार्टी यह ना भूले कि नरेश मीणा के पास कांग्रेस के अलावा तीसरे मोर्चे का बहुत बड़ा विकल्प है।
और नरेश मीणा का तीसरा मोर्चा राजस्थान में कांग्रेस पार्टी का साम्राज्य ढहाने के लिए काफी है। इसलिए जितना जल्दी हो सके कांग्रेस को नरेश मीणा जैसे नेता को उनकी शर्तों के साथ पार्टी में शामिल करना चाहिए। लेकिन आपको क्या लगता है, नरेश मीणा को कौन सी पार्टी ज्वाइन करनी चाहिए या तीसरा मोर्चा बनाना चाहिए? कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल मीना की आवाज को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।